चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, फिर इसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सारी कैसे है वो देखेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसको समझना। एक सीक्वेंस लिखता हूं मैं, ठीक है, उस सीक्वेंस को देखना क्या हो रहा है इसके अंदर। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 2, फिर उसके आगे 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 डैश 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 चलती जा रही है। अब इस एक तो ये सीक्वेंस लिखी मैंने, और दूसरी एक सीक्वेंस और लिखता हूँ बेटा, समझ लो 4, 9, 13, 12 नहीं सॉरी 15 लिखते हैं इसको, 12, 13, 15 एंड 19। ये दो अलग अलग लिखी मैंने। ठीक है, एक ये फर्स्ट वाली ये रही और सेकंड वाली ये रही। ठीक है, इन दोनों सीक्वेंस के अंदर अगर तुम देखोगे ना, जो फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस चल रही है ये वाली, इनमें कितने का डिफरेंस है 3 का। इन दोनों के बीच में कितना है 3 का। इन दोनों के बीच में कितना है 3 का। इन दोनों के बीच में 3 का। इन दोनों के बीच में 3 का। यहाँ देखो तो यहाँ कितना है 5 का, यहाँ 4 का, या 2 का, या फिर 4 का। तो है ना, फर्स्ट वाली के अंदर डिफरेंस चल रहा है बराबर, सेकंड वाली के अंदर डिफरेंस जो है वो अलग अलग चल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एपी, सिंपल सा। जब है ना कॉमन डिफरेंस बराबर, जब डिफरेंस सबका बराबर चल रहा हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो एक सीरीज के अंदर, तो वो आपकी एपी हो जाती है। तो ये तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी। ठीक है, और वो एक नॉर्मल सीक्वेंस, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके ऊपर मैं 2-4 चीजें करवा देता हूँ, फॉर्मूला डिराइव वगैरह सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एपी क्या लिखी है बेटा, 2, 5, 8, 11, 14, 17 डैश डैश डैश। इसके साथ एक एपी और लिखता हूँ, 14, 11, 17, 14, 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है तुमको? डिफरेंस मतलब दोनों के अंदर इस एपी और इस एपी के बीच का क्या डिफरेंस है? ये इंक्रीज होती हुई जा रही, बता, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीज होती हुई जा रही है, और ये डिक्रीजिंग होती हुई जा रही, डिक्रीज होती हुई जा रही। तो एक चीज याद रखना बेटा, बहुत बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ देख लेते हैं, यहाँ पे भी उनको 3 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी उनको 3 का डिफरेंस दिख रहा है, वो डायरेक्ट लिख देंगे d = 3। इसमें भी क्या लिख देंगे d = 3, बट यहाँ पे d - 3 है। तो एक ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि भाई कॉमन डिफरेंस कितना है। 3 भी दिया होगा, -3 भी दिया होगा, बच्चों ने देख लिया 3 का डिफरेंस चल रहा है, पर ये चेक करो कि वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। ठीक है, एक तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, वो डी। अच्छा, एक इसमें सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो है अपने पास फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? जो सबसे पहले लिखा होता है। कौन है फर्स्ट सबसे पहले? 2। तो फर्स्ट टर्म यानी ए अपना कितना है? 2। ठीक है, एक चलता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस आपका डी होता है। अब डी क्या होता है? ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा an - an - 1। अब ये n और n - 1 क्या है? अगर यहाँ 2 लिख रहा हूं तो 2 से 1 कम a2 - a1, 3 लिख रहा हूं तो 3 से 1 कम a3 - a2। ठीक है, अब a1 a2 a3 क्या है? ये जो होता है फर्स्ट टर्म, इसको a1 लिखेंगे, ये a2 लिखेंगे, इसको a3 लिखेंगे, इसको a4 लिखेंगे, इसको a5 लिखेंगे, इसको a6 और चलता जाएगा। मतलब a1 लिखा है ना मैंने, a1 लिखने का मतलब क्या हो गया? 1 है तो मतलब फर्स्ट टर्म है, जो इसके साथ नीचे जो लग रहा है ना, जिसको अपन सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, वो पावर जो लगती है ना x², इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे जो लग रहा है वो वाली टर्म है। अगर मैंने यहाँ पे ये 3 लगा दिया, इसका मतलब अरे थर्ड टर्म इसके रेस्पेक्ट में क्या है? थर्ड टर्म a3। अच्छा, अगर मैं तो a25 लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? 25th टर्म। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में लिखा आएगा ना फाइंड 25th टर्म, इसका मीनिंग क्या है? तुमको a25 निकालना है, और वहां पे n दे रखा होगा तुमको 25। n होता है नंबर ऑफ पोजीशन।
एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पोजीशन, कौन से पोजीशन पे है वो। और ए एन का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू ऑफ सीरीज एट दैट नंबर, मतलब उस एपी की क्या वैल्यू है उस वहां पे, ठीक है। तो आपके पास ये डी तो हो जाएगा ए2 माइनस, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3, समझ में आ रहा है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, या फिर कौन सी टर्म पूछी उस अकॉर्डिंग दिया होगा एन, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की जगह वो रखेंगे, ठीक है। एन होता है nth टर्म और एल आएगा आपका लास्ट टर्म। एसएन तो सम, उन सब एसएन जब चलेंगे तब देखेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा ये चीजें। अब यह देखना जो एपी लिखी है 2 5 8 11 14 17, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म जो है वो है 2, सेकंड वाली जो है वो क्या है 2 में 3 प्लस कर रहे हैं अपन, थर्ड वाली जो है उसमें क्या कर रहे हैं 2 में 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 3 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर देखना बेटा और आगे से आगे 3 प्लस होता जा रहा है, ये हो रहा है एपीएससी बन रही है। एक मैंने ये बनाया, फिर दूसरा ऑब्जर्व करना, ये तो 2 ही था, यहाँ क्या बना बेटा 2 प्लस 3 5। अब क्या हो रहा है, ये जो 5 हो रहा है इसमें अपन 3 प्लस कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है 5 प्लस 3 क्या बन जाता है बेटा वो 8 बन जाता है। फिर क्या अगली जो बनी आपकी है 2 प्लस 3 प्लस 3 8 में अपन 3 प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 11। फिर क्या हो रहा है ये देखो तो बेटा, फिर ये 2 प्लस 3 प्लस 3 11 प्लस 3 कितना हो गया 14। ये क्या समझा रहा हूँ समझो, ये क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है बेटा कि आपकी ये तो a1 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड वाली कैसे बनेगी a1 में d प्लस करके, थर्ड वाली कैसे बनेगी a2 सेकंड ही बनेगी ये वाली, ठीक है। अगली कैसे बनेगी a3 में d प्लस करके, ये रही a3, ठीक है। a1 प्लस d ये a2 आ गया, ये a3 आ गई, ये a4 आ गई, ठीक है। a5 कैसे बनेगा, ये a4 था, a4 में d प्लस करके, एक तो ये तरीका हो गया। ए बी बनाने का क्या तरीका, आगे जैसी टर्म आ जाए आगे से आगे डिफरेंस प्लस करते जाओ, ठीक है। अगला देखोगे, अब इसमें देखना ये वाला जो लिखा है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा 2, वो क्या लिखा हुआ 2 प्लस 3 कितनी बार है 1 बार, 2 प्लस 3 इंटू 1। अगला देखो तो 3 कितनी बार है 2 बार, 2 प्लस 3 इंटू 2। अगला देखो तो कितनी बार है 3 बार, तो 2 प्लस 3 इंटू 3। अगला कितनी बार है 4 बार, ठीक है। ये कौन सी टर्म थी फर्स्ट, ये कौन सी थी सेकंड, ये कौन सी थी थर्ड, ये कौन सी थी फोर्थ, ये कौन सी थी फिफ्थ। जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, a1 तो a हो गया, चलो ठीक है, a1 फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं। सेकंड टर्म क्या a2 a प्लस d कितनी बार है d एक बार ही है, a प्लस 1 d लिखो या d लिखो। थर्ड टर्म कैसे डी कितनी बार है यहाँ पे, ये रहा डी, ये रहा डी, ठीक है। डी कितनी बार है 2 बार, तो कितना हो गया ए प्लस 2d। यहाँ पे कितनी बार है ए प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म कितने, ये कितनी बार है ए प्लस 4d। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि फिफ्थ टर्म क्या होती है बेटा ए प्लस 4d होती है, ठीक है। एट्थ टर्म क्या हो जाएगी बताओ, ऐसे ही फॉर्मूला 7d। अगर अच्छा मुझे ए 100 निकालना तो क्या हो जाएगा 99d। ये मैंने सिखाया तुमको, ठीक है। अब यहाँ देखो एक जनरल फॉर्मूला लिखना है, जैसे 100 मतलब मेरे को फॉर्मूला बनाना तो 100 की जगह मैं n लिख दूं, ठीक है। ए तो फर्स्ट टर्म में यही आएगा, यहाँ क्या है ये 99 इससे कितना कम है 1, यानी इनटू ये an का फॉर्मूला समझ में आया। an क्या हो जाता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज करो वही जो सीक्वेंस चल रही है 2 5 8 11, उसकी मुझे 35th टर्म फाइंड करनी, तो मैं क्या करूंगा उसको a 35 लिखूंगा इक्वल टू a प्लस 34 लिख दूं डायरेक्ट। a कितना है 2, 34 इंटू डी कितना है 3, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होगा, ऐड करो इसको कितना बन गया 10। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ चीजें अपन बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
लिखना नहीं, नहीं लिखना तो लिखो। एसएन वाला जब एन एक बार कंप्लीट कर लेंगे फिर एसएन पे आएंगे अपन। सारी चीजें अभी एक साथ थोड़ी करना है।